मुकम्मल तैयार थी, सिर्फ यह लहंगा पहनने की देर थी। ऐसे पड़ी हुई थी मेरी बेटी, आप लोगों ने देखी होगी। ऐसे ऐसे करके इसने यूं दो छुरियां यूं के यूं मारी जाके। असली होगी जब शापर ने पैक हो, नई छुरियां इतनी बड़ी बड़ी जैसे जानवर को भी नहीं काटते। घर भी नहीं ऐसा ही है, टूटा फूटा घर भी, घर भी नहीं ढंग का, कारोबार भी नहीं है, फिर कैसे कोई अपनी बेटी को दे दे। वार करे मेरी मासूम बच्ची, एक सुई भी नहीं लगवावे थी, बुखार में सुई से भी दर्द नहीं मिल सके ना। राजापुर की मिट्टी में खाक में जाके मिलेंगे, इस वजह से तू राजापुर की खाक में मिल रहे हैं जाके, क्या वजह थी। यहाँ 6 बजन में मेरे ख्याल 5 मिनट थे जब तैयार होली थी, तैयार थी, सिर्फ रुपट्टा और लहंगा ये जो पहनी, ये चोली तो पहनी हुई थी उसने। ये मेकअप सारा हुआ था उसका, नखून तक लगे हुए थे, सुर्खी तक लगी हुई थी, मुकम्मल तैयार हो गई थी, दुल्हन बन गई थी। हाँ मुकम्मल तैयार थी, सिर्फ यह लहंगा पहनने की देर थी। ऐसे पड़ी हुई थी मेरी बेटी, आप लोगों ने देखी होगी। ऐसे पता नहीं उसके खीरे रखे हुए थे, ऐसे ऐसे करके इसने यूं दो छुरियां यूं के यूं मारी जाके। छुरियां कहाँ से ली इसने? बाजार से ली होगी जब शापर ने पैक हो, नई छुरियां इतनी बड़ी बड़ी जैसे जानवर को भी नहीं काटते, इतनी बड़ी बड़ी छुरियां थी, नई छुरियां बाजार से खरीदी होगी। आंटी उसके दिल में इतना गुस्सा क्यों था? मैं कह तो रही हूँ, सिर्फ नाग थी नफरत की, भी मेरे से नहीं दिया रिश्ता। ये काम क्या करता था मुदस्सर? कुछ भी नहीं करता था, घर भी नहीं ऐसा ही है, टूटा फूटा घर भी, घर भी नहीं ढंग का, कारोबार भी नहीं है, फिर कैसे कोई अपनी बेटी को दे दे। है खुद उसने काम नहीं, बहन ने इतने दुख तकलीफ उठा के जिंदगी गुजारी है, उसको हम भतीजियाँ दे दे, अपनी बेटियाँ दे दे, हम नहीं दे सकते। अच्छा, पार्लर के अंदर तो वो जो पार्लर में दुल्हन को तैयार करने वाली खवातीन होती हैं वो भी मौजूद थी, किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की? किसी ने बचाने की कोशिश नहीं। अचानक जो छुरियां यूं लेके आया ना, चीखो पुकार होगी, एकदम शोर मचा। वो आंटी थी ना साथ, वो आके बाहर ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे करा उसने। हमने देखा वो तो मेन रोड पर पार्लर है, अगर शोर मचाया तो किसी बंदे ने अंदर दाखिल होकर बचाने की कोशिश ही नहीं की? नहीं, कोई भी नहीं अंदर पहुंचा, सिर्फ औरतें थी, 2 औरतें निकली, एक आंटी निकली, 3 बार औरतें, और कोई ऊपर बाहर, कोई कहीं छुप गया, कोई ऐसे चीखो पुकारोगे, ऐसे नहीं करा किसी ने कोई चीज उठा के इसके मार दें, इतनी हिम्मत नहीं हुई। कितने लोग थे मुदस्सर के साथ और जिन्होंने आपकी बेटी को मिलकर कत्ल किया? मुदस्सिर था उस टाइम तो मोटरसाइकिल पे। तो अच्छा, कल्ला था? कल्ला मुदस्सिर मोटरसाइकिल से, वीडियो आप देख लेना, उसमें कैमरे में आ रहा, कल्ला मोटरसाइकिल से उतर के पहले अंदर गया, गाड़ी ऐसे ऐसे देख के और बाहर निकल गया वापसी। तो भगवान बोले आंटी यहाँ तो अलाउड नहीं है मर्दों का आना। आपकी बेटी को उसने कितनी छुरियां मारी थी? 7 बार करे। 7 बार की? 7 बार करे मेरी मासूम बच्ची, एक सुई भी नहीं लगवावे थी, बुखार में सुई से भी दर्द। कहाँ कहाँ पे उसने छुरियां मारी थी? यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है, शारक, यह सारा गर्दन यगनल गसा सारा कटा पड़ा, सिर्फ इतनी खाल बच रही थी पीछे की। यहाँ लगी हुई है, यहाँ लगी हुई है, यहाँ लगी हुई है, क्या 7 बार कहाँ कहाँ करे। उसने उसको दुल्हन के रूप में ही क्यों कत्ल करने का प्लान बनाया था? उसके ज़हन में होगी कोई बात, कोई वजह कि मेरी नहीं हो सके तो किसी की नहीं हो सकेगी, कोई तो सोची होगी उसने। हमने उसकी वीडियो भी कुछ टिकटॉक पर देखी है, उसमें भी वो कुछ बता रहा है, तो वो क्या बता रहा था, आपने सुनी है वो वीडियो? मैंने सुनी है, वो कह रहा कि राजापुर की यहाँ नहीं मिल सके ना, राजापुर की मिट्टी में खाक में जाके मिलेंगे, इस वजह से तू राजापुर की खाक में मिल रहे हैं जाके, क्या वजह थी। तो उसने अपने आप पर क्यों हमला किया, खुद को क्यों मारने की कोशिश की उसने? अब वो जो देखेगा कि भैया अभी इसको दोनों का नाम भी लिया उसने, भी दोनों माँ खाक में मिलेंगे राजापुर की में जाके, फिर उसने अपने आप पे यूं हमला किया। अभी जैसे आई ना पुलिस आई है, किसके डर से, खौफ से कि ये इस पे तो होगा मैं रहेगा, इसलिए उसने अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा बहुत कट लगाया। थोड़े बहुत कट लगे हैं उसके। अभी वो जिंदा है? हाँ जिंदा है, बावलपुर है, बेड़ियां पैरा में गिर रही, पुलिस खड़ी है। अच्छा। यहाँ भी पुलिस खड़ी है, आप देख लो ऐसे जाके, ठीक है, यहाँ भी खड़ी है पुलिस। जब तक मैं कातिल से अपना बेटी बदला नहीं ले लूंगी ना, मैं माफ नहीं करूंगी उस कातिल को, मुझे तो सजा चाहिए। माँ जी, आपको किसने बताया था कि बेटी जिसको आप रुखसत करने की तैयारियां कर रहे हैं, घर में मेहमानों का जो है वो हजूम है, हॉल की तैयारियां हैं, बारात वाले घर में जो है दूल्हे की तैयारियां हैं, तो जब आपको पता चला तो क्या फिर आपको अंदाजा हो गया था, यकीन आ गया था कि मेरी बेटी को इस तरह मार दिया गया? पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, मैं बोले शायद वैसे कोई थोड़ी बहुत कट लगी हो, बच गई हो, कुछ थोड़ा बहुत हो, या क्या भाई दुश्मन है शायद यूं रहा। जब हमने जाके देखा ना, आए तो नहीं सच है ये, लोगों ने कहा नहीं सच है ये, सच किया ये, झूठ नहीं है ये। यकीन आ गया था? जो बेटी अभी थोड़ी देर पहले सारा सामान लेकर मुझे बता के गई है, माँ ये चीजें वहां पर पड़ी हुई है। मैंने फोन किया, मैंने कहा सिद्धरा तस्वीरें नहीं मिल रही बेटा,
वो चीज़ नहीं मिली, अपनी गुम होगी। इसका वो बोला सामान देखो चेक कर लो, हाल में जाके ऐसा ना लगे भी कोई सामान खुट गया हो। वाकई मैंने शॉपर खोला तो सामान तो खुटा हुआ था। फिर मैंने फ़ोन किया, मैं बोली बेटा सामान तो इसके अंदर कम है। कह रही अम्मी दूसरी जगह रखी वहाँ से उठा लिया, कम है तो फिर बाद में मिल जाएंगी, इधर उधर होगी। बेटियां होती है ना, उनको जिम्मेदारी का सारा हाँ, पता होता है कि सारा घर में पता क्या क्या होता है, काम होते हैं। क्या काम होता है, मेरी बेटी को तो पता आपकी था। बेटी कैसी थी, आपके साथ उसका कैसा मेरे साथ था? बहुत अच्छी थी मेरी बच्ची। मुझे तो पता भी नहीं होता था। मेरा आदमी सुबह जाता, शाम को मजदूरी करके आता, और घर में मेरी बेटियाँ होती हैं और मैं होती हूँ। मैं सुबह जाती हूँ, सारा बाजार का काम करके आती हूँ राजापुर से। जो जो मेरी बेटियों को खाना है, जो जो मेरी बेटियों ने पसंद, अम्मी ये लेके आ, ये लेके आ, ये लेके, मैं अपने घर का सारा काम अपने बच्चे। मैंने फिर यूँ टेंशन नहीं होती कि मेरे घर में हंडी रोटी नहीं बनी हुई होगी। चाहे मैं किसी के दुख में गई, सुख में गई, खुशी में गई, गमी में, मैंने सारा अपने घर में मिलता था, काम हुआ। माँ जी, अब आपकी बेटी तो वापस नहीं आ सकती। इस घर में जहाँ 2 दिन पहले खुशियों का समा था, अब यहाँ पर गमज़दा हर शख्स हमें नज़र आ रहा है। क्या कहना चाहेंगी? कातिल जो है वो अभी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। ऐसे शख्स को तो उनका तो इलाज नहीं होना चाहिए जिसने इतने खुशियों वाले 3 घरों को आग लगा दिया। तो क्या कहेंगी? मरियम नवाज साहिबा भी आपको सुन रही है, वज़ीर आज़म साहब भी आपको सुन रहे हैं, उनसे क्या मुतालबा करेंगे? कत्ल कर दो इसको, इसको कत्ल कर दो। या अगर इसे कत्ल नहीं किया गया ना, या और इसके देख के कोई और करेगा ये साजिश, ये कोई और ऐसे बंचा करेगा। आज इसको कत्ल ना करा ना, इसको इबरत की सजा ना मिली ना, कोई और उठ जाएगा, किसी और बच्ची का कत्ल हो जाएगा। ये दहशत दरिंदा किसी और के साथ ये जास्ती जुल्म ना हो जो मेरे साथ हुआ। आपकी नंद आई थी जब उसको भी पता चला कि मेरे बेटे ने ये क्या जुल्म कर दिया? हाँ, आई थी अपने छोटे भाई के घर। हाँ। उसने कहा है सिदरा मार दे, बोली मर जन दे, मर गई तो उन्होंने कहा है तेरा बेटा भी मर गया। करी नान ला की पना मेरा बेटा क्यों मरे? तो अभी ये कहाँ पे भाग गए हैं? तो आगे कोई नहीं है इस अपने घर में? कोई भी नहीं अपने घर में। बेटी को जब आप घर में लेकर आए, फिर उसको हमेशा के लिए रुखसत कर दिया, दुल्हन बनाकर किया? दुल्हन बना कर किया। फूल लेकर आया, मोटरसाइकिल पे उतरा ना, जब कह रहा मामू कहाँ? बोला बेटा मैं सदर थाने खड़ा हूँ, फूल ले रहा हूँ इस्तकबाल वास्ते। मेरा उसके मामू से फ़ोन करके अंदर बढ़ा कि मामू तो वहाँ खड़ा, ये कल्ली औरतां क्या कर लेंगे। मुझे क्या पता था, मेरे भाई कह रहे मुझे एक दफ़ा कह तो देती कि हम भाई साथ चले जाते, मामू साथ खड़े होते। मेरे भाई, मैंने पता ही नहीं था कि मेरे साथ यह होगा। मैं तो सीधे खुदा की, ना कोई होशियारी ना कोई चालाकी, सीधे खुदा की सीधी। मेरी मियाँ बीवी सीधी, मेरी बच्ची हमने तो ऐसे घेर दी थी, हमें क्या पता कि मेरे साथ यह होगी अपनेगी। ऐसी सोनी पलक लगी मेरी बेटी के लैन से, सुर्खी से दुल्हन बड़ी, ऐसा नूर आ रहा से, मुस्कुराहट उसके चेहरे से, इतनी प्यारी मुस्कुराहट। नाज़रीन, ये सिदरा के कत्ल की वो कहानी थी जो शायद आपने ना सुनी हो, कि उस मासूम बेटी का क्या गुनाह था जो अपने घर में अपनी माँ को तमाम जिम्मेदारियाँ सौंप कर, उसे पता था कि आज मैंने अपने इस घर से, जिस घर में मैं पैदा हुई, जिस घर में मैं पली बड़ी जवान हुई, उस घर से मैं आज डोली में बैठकर अपने अगले घर जाऊंगी, और ताकि जो इस घर की जो जिम्मेदारियां थी वो अपनी होशो हवास में अपनी माँ के हवाले करके गई। लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ से डोली में बैठकर नहीं, बल्कि इसी घर से उसका जनाजा भी उठेगा। और उसको कत्ल करने की वजह, जो कि हमने बहुत सारी इस तरह की वीडियोस बनाई, कि हसद की वो आग जो कई घर तबाह कर देती है, और इस घर को भी तबाह करने का जो असल बड़ी वजह थी वो हसद ही थी। शायद इनकी नंद इस मासूम बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लेती तो आज उसका बेटा भी इस हालत में ना होता, और ना ही इनकी बेटी हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाती। हम वो जाए वकूआ भी आपको दिखाएंगे, और कुछ इस घर के मनाज़र भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि बेटियां क्या हम इसलिए पैदा करते हैं, क्या बेटियां हम इसलिए जवान करते हैं कि जिसका दिल करे कोई जालिम उसे काट दे, कोई जालिम उसे फंदा लगाकर मार दे? क्या हमारी बेटियों की जान इतनी ही मामूली सी है?